हाँ, तो मेरा नाम प्रिंस वर्मा है। मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा नीट में स्कोर 655 है। तो जैसा कि मैं सर का और पूरी गुरु कृपा टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया। तो आप सब भी अब नीट की तैयारी कर रहे होगे, हमने भी की थी। हम जब 11th में आए थे तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी, आप भी कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को देख के आप लोगों को डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। आप लोगों का गोल बहुत बड़ा है और उसे अचीव करने में टाइम भी लगेगा, लेकिन इस चीज़ को देख के आपको ये नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा। आप ये सब मत सोचो। मैं भी जब 11th में आया था तो मुझे भी काफ़ी डर लगता था कि 2 साल बाद ये सारा कंटेंट 2 साल का कैसे याद रहेगा, एक दिन में कैसे हो जाएगा सब कुछ। तो आप लोगों को ये सब नहीं सोचना है। मैं जब 11th में आया था तो मैं भी हॉस्टल में रहता था। उस टाइम काफी जोश होता था मेरे अंदर भी, मतलब जोश तो बाद में भी रहा था लेकिन धीरे धीरे कम हो जाता है, आप लोगों को कम नहीं होने देना है। तो जब मैं आया था नया नया तो शुरू शुरू में मेरा कोई दोस्त नहीं होता था। शुरू के कुछ 2-3 दिन तो रो के भी निकले थे, ऐसे लगता था मम्मी छोड़ गए, पापा छोड़ के चले गए। पर ऐसा ही होता है सबके साथ देखो। फिर मैंने उस घबराहट में काफी दोस्ती भी कर ली थी, मेरे काफी दोस्त बन गए थे। ऐसे लगने लग गया था कि अब तो ये ठीक है, सब कुछ दोस्ती हो गई थी काफी। मतलब शुरू शुरू में पढ़ते भी थे लेकिन स्कोर नहीं आ रहा था। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप पढ़ रहे हो स्कोर नहीं आ रहा है, आप लोग सोचते हो कि कैसे होगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, हम पढ़ते थे स्कोर नहीं आ रहा था। तो मैंने एक दिन एक चीज सिखाई एक सीनियर ने कि आप क्या करते हो कि जैसे आज का आपने आज पढ़ा, बढ़िया भी, आज का आज तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आप पिछला भी पढ़ा करो। कंटिन्यूटी की वजह से अपनी चीजें रह जाती है। मतलब क्या होता है कि अपन कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं तो आज वाला तो याद रहता है आज आज, लेकिन कल जाके जब पढ़ते हैं तो कल वाला भूल जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रखते हैं। तो आप लोग कई बार जैसे सीरियल वगैरह देखते होगे तो उसमें भी जब सीरियल शुरू होता है तो पहले 20-30 सेकंड का रिकैप दिखाया जाता है। वो इसीलिए होता है ताकि चीजें कंटिन्यूटी में बनी रहें और आगे अगर आप कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर बिना कंटिन्यूटी के आप पढ़ रहे हो तो वो चीजें कम समझ में आती हैं। हॉस्टल्स में देखो, मैंने काफी प्रॉब्लम फेस की थी। मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि काफी दोस्त बना लिए थे मैंने। उस वजह से क्या होता था कि बाद में जब हमारा सिलेबस कुछ चल पड़ा था, मैं शुरू में लोड नहीं आता था इतना। 3 क्लास लगती थी, लेके आए मस्त एकदम, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। आरटीएस भी नहीं चल रहे थे, ऐसे सिर्फ 14 दिन में एक बार टेस्ट होता था। तो इतना लोड नहीं था। मतलब बाद में जब धीरे धीरे आरटीएस शुरू हुए, 4 क्लास आने लगी, मतलब 6:30 से 1:30 बजे तक ऐसे हो गया था बिल्कुल कि ये क्या हो गया है। मतलब आज से पहले मैंने स्कूल में भी क्लासें लगती थी लेकिन मैक्स टू मैक्स 7:30 बजे शुरू होता था, 6:30 बजे काफी जल्दी हो जाता है ना। मतलब वैसे ही हमारे साथ हो गया था। मैं से सोचता था शेड्यूल बिल्कुल पैक हो गया है, और कुछ वो दोस्त दोपहर में 1:30 बजे आके थका हुआ मैं सो जाता था, फिर वो बाद में आ जाते थे। तो उस वजह से मतलब शुरू में जब वो आते थे तो ऐसे लगता था हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बैठेंगे। तो 2-3 घंटे बैठे रहते थे, पता नहीं लगता था पहले। तो बाद में उनके जाने के बाद पता लगता था कि 2-3 घंटे हो गए हैं। फिर रिग्रेट फील होता था कि इन्हें क्यों दोस्त बनाया, कैसे करूं मैं। तो देखो ये चीज फिर उसके बाद मेरे ये चलता था कि यार क्या होगा, कैसे होगा। फिर उस वजह से भी आगे के भी 2-3 घंटे और निकल जाते थे। तो क्या होता है ना कि आपको एक तो ओपन माइंडेड फील करना पड़ेगा। मतलब जैसे अब आपको भी पता है कि आपकी लाइफ के यही 2 साल है या फिर किसी का 1 साल बचा हुआ है, तो आप लोगों को ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। देखो वो आपके दोस्त हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। अगर आप कहोगे तो वो जरूर जाएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग सोचते हो कि वो क्या सोचेगा, मैं उसे कैसे बोल दूं, भैया तो कह रहे हैं कि बोल दे लेकिन बोला नहीं जाता है। हाँ होता है ऐसा, मतलब मेरे साथ भी होता था, मैं भी नहीं बोल पाता था। तो एक दिन डायरेक्टर सर से मैंने सेमिनार के बीच में पूछा कि सर मेरे साथ ऐसे होता है तो क्या करूं। तो सर ने मुझे समझाया कि देख बेटा, वैसे तो तुझे खुला होकर बोल देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बोला जाता है तो एक तरीका मैं बताता हूँ। तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो सर ने ऐसे कहा था कि अगर आपके रूम में कोई आता है तो आप उसे ऐसे कह सकते हो कि भाई एक बार चला जा, जब मैं पढ़ लूंगा तो तुझे पढ़ने के बाद तुझे बुलाने आऊंगा। तो मैं क्या करता था कि पढ़ने के बाद उसके पास जाता था कि भाई मेरी पढ़ाई हो गई है, चल अब बात करते हैं। तो वो खुद ही शर्म के मारे सोचता था कि यार ये तो पढ़ने के बाद बुलाने आ जाता है, तो वो खुद ही मतलब आता नहीं था। वो भी फिर आया तो नीट की तैयारी करने, उसे भी अपने फ्यूचर की टेंशन है, तो वो खुद ब खुद आना बंद कर देते थे। और कई बार हॉस्टल्स में ये भी दिक्कत होती है कि आप बगल वाले को देख के सोचते हो कि यार उसके 600 नंबर आ रहे हैं, अपन तो 350-400 पे अटके हुए हैं। तो आप ये मत सोचा करो कि वो 600 ला रहा है, उसको देख के आप मोटिवेटेड फील करो कि वो भी तो इंसान ही है, अगर वो कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं। ये मत देखा करो कि उसके 600 आ रहे हैं। अब ये देखो ना, साथ वाले के 300 भी आ रहे हैं, उसको देख के मोटिवेटेड फील करो कि उससे तो ज्यादा आ रहे हैं, उससे तो ज्यादा चांस है ना सिलेक्शन के। तो आप बिल्कुल मोटिवेटेड फील करें। और ना एक चीज होती है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो नीट एक बहुत ज्यादा इजी एग्जाम है, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा।
कि जैसे कई बार क्या होता है कि अपन जैसे आज पढ़े कि आज तो जैसे माइनर हुआ, माइनर में कम स्कोर आया, तो बच्चे क्या करते हैं कि अगले दिन सोचते हैं कि यार कम स्कोर कैसे आ गया, मम्मी ने डांट मारी, टीचर से डांट पड़ी, फ्रेंड्स भी साथ वाले सोचते हैं कि यार ये तो पढ़ता नहीं है, कोई एक आधे ने ताना मार दिया, तो आप सोचते हो इन सबको जवाब दूंगा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे निकाल देते हो एक दिन, फिर दूसरे दिन भी थोड़ा थोड़ा चलता है जोश, फिर आप धीरे 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 कम करते जाते हो। तो ये नहीं करना है, नीट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए अपने को, मतलब ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके अंदर टैलेंट है या नहीं है, आपकी आईक्यू है या नहीं है, आपके अंदर सिर्फ एक चीज होनी चाहिए और वो है कि रेगुलर एफर्ट करने की पावर होनी चाहिए आपके अंदर। मतलब ये नहीं कि आप एक दिन तो 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन सोच रहे हो कि आज का तो कल पढ़ ही लिया था तो आज नहीं पढ़ेंगे। मतलब डेली टाइम बाउंड करके रखो कि मुझे इतनी देर पढ़ना है। ऐसे भी नहीं कि आप आ रहे हो आके सोच रहे हो कि 3 से 4 में फिजिक्स पढ़ूंगा, 5 से 6 बायो, ये भी नहीं करना है। मतलब आप ये सोच के चला करो कि मुझे आज आज में इतना पढ़ना है, ये नहीं कि आज ये पढ़ना है और इतनी देर में ये पढ़ना है। आप फिक्स ड्यूरेशन मत रखो कि फिजिक्स को 1 घंटा ही दूंगा। मतलब आप ये सोच के चलो कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है और वो चैप्टर जितनी देर लेता है उसको उतना दो। मतलब जो टीचर आपके बोल रहे हैं कि आज ये करके आना है वो करके जाओ। मतलब अगर टीचर ने बोला कि आज ये होम असाइनमेंट कंप्लीट करनी है या ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है तो उसे कंप्लीट करो। और देखो काफी बच्चों के ये दिक्कत होती है कि फिजिक्स में दिक्कत आती है उनके, तो फिजिक्स के लिए क्या होता है कि आप लोगों को अपने थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं और जो क्वेश्चन क्लास में करवाए जाते हैं उन्हें रिपीटेडली सोल्व करना है। यूं नहीं कि आज वाला पढ़ाया तो आज का आज पढ़ा, पिछले वाला भी साथ साथ पढ़ते रहो। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फॉर्मूला या फिर कोई ऐसी चीज है जो आप भूल सकते हो, उसे आप अलग से पेज पे लिख लिया करो, ताकि जब वो चैप्टर कंप्लीट हो तो उस वाले पेज को उस कॉपी के साथ अटैच करो और जब पूरा चैप्टर पढ़ो फिर बाद में उस पेज की थॉरोली रीडिंग कर लिया करो, ताकि जो चीज आप भूल सकते हो वो आप वापस रिवाइज कर लो। तो उससे क्या होगा कि जो फॉर्मूले वगैरह आप भूल जाते हो, या कई बार एग्जाम में ऐसे होता है कि आपको याद नहीं आता है क्वेश्चन कहां से है, वो फॉर्मूले वगैरह भूलने की वजह से ही होता है, वो चीज उस चीज से कम हो जाएगी। और होम असाइनमेंट और एक्सरसाइज तो माइनर से पहले करनी है जैसे टीचर बताता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके आरटीएस वगैरह लग रहे हैं तो उस टाइम आप सोचते हो कि अब वापस होम असाइनमेंट करें, वापस सारी एक्सरसाइज करें। तो देखो ऐसा नहीं है, जब आप पहली बार होम असाइनमेंट और एक्सरसाइज करते हो उसी टाइम क्वेश्चंस पे स्टार मार्क कर लिया करो कि ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, ये थोड़ा अजीब है या थोड़ा हार्ड है, उसी टाइम उस पर मार्क कर लिया करो। तो अगली बार जब भी आपका टेस्ट हो तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ो और नोट्स के क्वेश्चन सोल्व करो, और जो क्वेश्चन आपको डाउट आए थे पिछली बार सिर्फ उन्हीं को सोल्व कर लो। और जो एग्जाम एक्सरसाइज है वो आप हर बार कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन भी इतने हार्ड नहीं होते हैं और वो करनी भी जरूरी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि रोज सेम टाइम पढ़ते रहो और पढ़ाई में कोई भी कम ज्यादा नहीं करना है। मतलब इसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, सिर्फ थोड़े ही दिन है तो इसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। और कई बार बच्चों की एक दिक्कत और होती है कि वो आरटीएस के चक्करों में डीटीएस, मतलब आरटीएस के चक्करों में माइनर छोड़ देते हैं। मतलब पहले वाले हफ्ते हफ्ते में जब उनका आरटीएस होता है तो वो सोचते हैं कि माइनर की पढ़ाई को एक बार गैप दे देते हैं। तो ऐसे नहीं है, या तो आप क्या कर सकते हो कि माइनर को जितना टाइम दिया जा रहा था उतना ही देके थोड़ा टाइम आरटीएस के लिए अलग से निकाल सकते हो, या फिर आप क्या करो कि माइनर के टाइम को थोड़ा कम करके और आरटीएस का टाइम ले लो उसमें से, ताकि क्या हो कि माइनर की स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो और आरटीएस की स्टडी भी चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल ही बिल्कुल माइनर तो छोड़ दिया और सिर्फ आरटीएस आरटीएस का पढ़ रहे हो। उससे क्या होगा कि आरटीएस की तो तैयारी हो जाएगी लेकिन माइनर का रह जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आरटीएस का सिलेबस ज्यादा है या वो होगा नहीं, तो आप ये कर सकते हो कि सैटरडे को आप फिर भी एक बार उस चीज को छोड़ सकते हो। और कई बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि ये तो इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता है या ये इतनी स्पीड में करता है तो मैं उसकी बराबरी कैसे कर पाऊंगा। ये नहीं सोचना आप लोगों को। क्या होता है कि आईक्यू मैटर नहीं करता इस एग्जाम में। ये एक ही ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको आईक्यू की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्क हार्ड करना जरूरी है, कॉन्टिन्यूस वर्क करना जरूरी है। देखो एक चीज होती है कि योर टैलेंट मीन्स नथिंग इफ यू डजंट वर्क हार्ड। तो इसका मतलब यही है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। यहाँ टैलेंट से ये नहीं होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरी आईक्यू ज्यादा है मेरी आईक्यू कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको करना तो लास्ट में हार्डवर्क ही पड़ेगा। और देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ केमिस्ट्री में भी दिक्कत आती है। तो जैसे जब हम शुरू में आए थे तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया गया था। मतलब शुरू शुरू में जब फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी तो मतलब पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था कि केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन हो रही है, तो नया था मतलब सब कुछ। तो उसमें तो इतनी कोई दिक्कत आई नहीं थी फिजिकल केमिस्ट्री में, शुरू शुरू में टॉपिक्स आसान चल रहे थे। बाद में लास्ट में जाते जाते, मतलब पहले पूरी फिजिकली कंप्लीट कराई गई थी हमें, तो लास्ट में जाते जाते केमिकल भी आसान था। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम आया, तब मुझे ऐसे लगने लग गया था कि यार ये क्या है, इसमें इतने फॉर्मूले हैं, मतलब डर लगता था कि इतने क्या कैसे होगा। तो मैंने क्या किया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लिए थे और कॉन्टिन्यूसली जब भी उनका माइनर या आरटीएस होता था उस टाइम उसे रिवाइज करता रहता था। और बीच बीच में भी कई बार अगर फ्री डे मिलता था तो मैं उसे रिवाइज कर लेता था। मतलब केमिस्ट्री में मेन दिक्कत तो मुझे इनऑर्गेनिक में ही आई थी। क्या होता था कि
उसका टॉपिक मैं पढ़ लेता था पूरा माइनर से पहले, लेकिन फिर माइनर के जस्ट 1-2 दिन बाद लगता था कि यार क्या पढ़ा था। कई बार ऐसे होता था कि आरटीएस हो जाता था थोड़े दिनों बाद ही, तो ऐसे लगता था यार अभी तो पढ़ा था लेकिन कुछ याद नहीं है। फिर वापस ऐसे ही फील होता था कि अगर आज ही याद नहीं है थोड़े दिन पहला पढ़ा हुआ, तो 2 साल बाद ये चीज कैसे याद रहेगी। तो यही है कि देखो इनऑर्गेनिक तो एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो सभी भूलते हैं। तो शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मेरे साफ हो रहा है, लेकिन बाद में जब साथ वालों को देखा तो पता लगने लगा कि सभी के यही हाल है। तो आप ये ना सोचे कि इनऑर्गेनिक मैं भूल जाता हूं या भूल जाती हूं, तो आप सिर्फ उस चीज को पढ़ते रहे। देखो ये इतने टेस्ट करवाएंगे कि खुद ब खुद वो चीज आपके दिमाग में चली जाएगी। और इनऑर्गेनिक में भी जैसे अगर आपको लगता है कि ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है या ये इसमें थोड़ा अलग है, तो उस चीज को आप एक काम करो कि अलग से एक पेज पे लिख लो और उसे उसे ही रिवाइज किया करो, क्योंकि वही एक ऐसी चीजें होती है कुछ जो आप इनऑर्गेनिक में भूल जाते हो। लेकिन इनऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। उन चीजों में देखो इतना वो नहीं होता है, मतलब भूलने वाला कंसेप्ट नहीं लगता उनमें। उनके लिए तो देखो समझ के ही करना पड़ता है। और ऑर्गेनिक में तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं। ऑर्गेनिक में कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरू शुरू में तो ऐसे लगता है ऑर्गेनिक की आसान है, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा होता है तो टेस्ट वगैरह होता है, तो आपको लगता है हाँ कंफर्म ये आ रही है, ये सारी होगी। लेकिन जब बाद में मिक्सअप होकर सब कुछ आता है तब घबराहट होती है, नेमिंग रिएक्शन आती है, काफी नेमिंग रिएक्शन भी हो जाती है। तो क्या होता है कि उसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब नीट अब बहुत आसान आने लगी है, मतलब जब से एनटीए एग्जाम बना रहा है तो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आता है। तो जो आपके लिए मतलब नेमिंग रिएक्शन है उनमें बहुत हेल्प होती है। उस चीज से क्या करना चाहिए कि आप एनसीईआरटी उठाओ और उसमें देख सकते हो कि इस एनसीईआरटी में कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। मतलब वहां से आपने टॉपिक का नाम देखा और फिर उसी चीज को आप अपनी नोट से पढ़ सकते हो। तो काफी नेमिंग रिएक्शन ऐसी होंगी जो टीचर लिखवाता तो है इसलिए क्योंकि उसके आने के चांस होते हैं, लेकिन मेन फोकस आपको एनसीईआरटी वाली उस रिएक्शंस पे ही करना है, तो उससे काफी हेल्प मिलती है। और बायो में मैं ऐसे कहूंगा कि जैसे बायो के लिए क्या होता है कि काफी बच्चों के डाउट रहता है कि हमारा पेपर 1 घंटे 10 मिनट में होता है, कोई बोलता है 1 घंटा 20 मिनट लग जाते हैं। उस चीज के लिए क्या होता है कि वो इसलिए होता है क्योंकि आपको बायो अच्छे से याद नहीं होती, आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ता है उस चीज को याद करने के लिए। तो मेरे साथ भी शुरू में ऐसे होता था, मुझे काफी टाइम लगता था बायो का एग्जाम करने में, तो बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम कम बचता था और फिर एग्जाम छूट जाता था। तो वही मैंने जो आपको बताया कि मैंने एक दिन सर से पूछा कि क्या कर सकते हैं इस चीज के लिए, तो सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप एक काम किया करो कि जब आप फ्राइडे को पढ़ रहे हो तो आप मंडे से स्टार्ट किया करो, मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। तो वो क्या होगा कि वही चीज बार बार आप पढ़ते जाओगे तो वो दिमाग में परमानेंट फीड होती जाएगी। तो जब मैं एग्जाम करता था तो उस टाइम मुझे पढ़ते ही याद आता था कि हाँ ये ट्यूसडे वाले दिन में था। मतलब उस चीज से काफी हेल्प मिलती है। और फिर धीरे धीरे एग्जाम टाइम कम होता गया, मतलब वो पहले जो 1 घंटा 20 मिनट लगती थी, एग्जाम में जाते जाते 40 मिनट 50 मिनट में वो चीज होने लगी थी। मतलब नीट में तो और भी पेपर आसान आया था, तो शायद 30 मिनट में मेरा एग्जाम हो गया था बायो का। तो उससे क्या होता है कि आप बाकी चीजों को ज्यादा टाइम दे सकते हो। फिर जब ऐसे लगता था कि बायो कम में हो गई है, और फिर जब मैं घड़ी को देखता था तो मुझे लगता था कि अभी तो मेरे पास 2 घंटे से ज्यादा है और फिजिक्स केमिस्ट्री बची है, तो काफी ऐसे लगता था, मतलब खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मैं पेपर कर लूंगा। और कई बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरी फिजिक्स वीक है, तो देखो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप ऐसे सोचते हो कि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप सोचते हो कि फिजिक्स में तो मैं 5 घंटे देता हूं, केमिस्ट्री में 2 ही और बायो में भी 2 ही। तो ऐसे नहीं है कि आप उसको ज्यादा दे रहे हो तो गलत है। अगर आपकी कोई चीज वीक है तो उसको खुद ही आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो ऑब्वियस है कि उसको आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि मेरे मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बच रहा है कि मैं सारी एक्सरसाइज और सब कुछ कर लूं। तो उसके लिए आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका टाइम जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। मतलब अगर आप मैस में खाना खाने जाते हो तो यूं नहीं कि वहां खाना खाने गए, खाना खाना ज्यादा से ज्यादा आधा पौना घंटा लगता है, यूं नहीं कि आप वहां बैठे हो 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया साथ वाले के साथ बात कर रहे हैं। मतलब आपको टाइम निकालना पड़ेगा, 15 मिनट इधर से 15 मिनट इधर से। तो आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर मेरा टाइम जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। और जितना हो सके अपनी कंपनी को अच्छा रखें। मतलब लास्ट में क्या होता था कि जब हम एग्जाम देते थे डीटीएस के तो काफी बार मेरे को डिमोटिवेटेड फील होता था, तो मुझे मतलब मार्क्स कम आते थे तो मैं सोचता था कि क्या होगा। तो यही मेरे साथ वाले ही बच्चे थे या फिर मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं तू कर लेगा, अभी एग्जाम हार्ड आया था। तो अगर मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो आप ये ना सोचें कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मार्क्स कम हो गए मार्क्स ज्यादा हो गए। आप मोटिवेटेड फील करते रहें और अपनी कंपनी अच्छी रखें। हाँ, तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड।